अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास 10 की बुक भी आप लोगों की आ गई है। तो देखते हैं इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं और किस टॉपिक पे वो चैप्टर्स बने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये पैक्टा के मुताबिक बनाई गई बुक है, ठीक है। इसमें ये आप लोगों का पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है वो स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस है। दूसरा स्टोइकियोमेट्री है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक्स। क्योंकि क्लास 9th में आपने तकरीबन 13 चैप्टर पढ़ लिए थे, तो अब क्लास 12 में जो है 14 चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरह 26 चैप्टर तक पॉलीमर्स वाले आ जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री का अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अलग से। तो ये सारे टॉपिक्स अलग अलग से बनाए हुए हैं। तो जिन जिन बच्चों को ये टॉपिक्स नहीं आएंगे मैं वो भी आप लोगों को समझाऊंगी क्लियरली। पहला चैप्टर जो है स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये हम थॉरली देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ बताया हुआ है, कन्वर्जन बताई हुई है, फिजिकल स्टेट्स की कन्वर्जन किस तरह से हो रही है। बहुत इजी लग रही है बुक ये। और इसी तरह से सब्लिमेशन भी आगे बताया हुआ है, यहाँ पे एवापोरेशन एंड बॉइलिंग बताया हुआ है, नेक्स्ट सब्लिमेशन बताया हुआ है। और सॉलिड एयर एप्लीकेशन, सब्लिमेशन की एप्लीकेशन भी बताई हुई है, काइनेटिक थ्योरी एंड गैस लॉज। ये जितने भी थे पहले ये फर्स्ट ईयर की किताबों में देखा जाता था ये। अब जो है इन्होंने शुरू कर दिए मैट्रिक में, वो वाला कोर्स आता रख दिए। कुछ कोर्स इन्होंने 9th में शुरू करवा दिया था। यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ है, डिफ्यूजन है। तो ये इस तरह से जो है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। और ये फिर आगे एमसीक्यूज आ जाती हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी अलग से दिए हुए हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव। यानी इस साल भी आप लोगों का वो कोर्स आएगा जो एएलपी का कोर्स होगा। इसी तरह स्टोइकियोमेट्री में भी सेम इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर उसमें मॉलर, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन देखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी देखा जाए तो ये बुक आसान है, मुश्किल नहीं है। और इसमें क्योंकि प्रॉपरली बेस से शुरू किया जा रहा है, प्रॉपर एक कंसेप्ट जो है वो अराइज किया जा रहा है इसमें। हाँ, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसमें। और एम्पिरिकल डाटा है, परसेंटेजेस है, मैस एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के मैसेज बताए हुए हैं। कुछ फार्मूलाज और परसेंटेजेस जैसे फाइंड करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। यानी बेसिक बेसिक चीजें आप 9th में जो पढ़ चुके हैं। यानी बुक बहुत आसान है, बस समझाने वाला अच्छा हो, आप लोगों को समझ आ जाएगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज है, कैलकुलेशन किस बेस पे हो रही है, केमिकल इक्वेशन की, लिमिटिंग रिएक्टिंग क्या है, और यील्ड के बारे में है, थ्योरेटिकल परसेंटेज। ठीक है, अब इस चैप्टर के भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स भी उन लोगों ने अब यहाँ पे ऐड कर दिए, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आप लोगों के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आप पहली बुक होती थी 9th की, उसमें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अलग, अब यहाँ पे 10th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐड कर दी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन ये देखें आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह क्या रूल्स हैं, वो रूल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का अलग से टॉपिक है। और इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। देन कैथोड एंड और पे कौन कौन सी रिएक्शंस होते हैं। और ये जो है टेबल बना हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये भी आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था। अब जो वो मैट्रिक में थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे दिया। और इलेक्ट्रोलिसिस, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन वाला भी टॉपिक है जनाब। फ्यूल सेल्स क्या चीज होती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कोरियंस, यानी कि इस तरह के इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्रोसीजर्स। और प्रोसीजर्स में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन कौन सी होती हैं। देन ये आप देखें कंस्ट्रक्शन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। यानी एक ही चैप्टर में उसने दिया हुआ था अभी न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट चैप्टर 17 रिएक्शन काइनेटिक्स जो है वो वाला, जिसमें सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे। नंबर जो है वो कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन रेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट, और ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। एक्टिवेशन चेन इन मैथ्स, अच्छा खासा आप लोगों का जो है ना वो कोर्स है। बस आप लोगों को अगर समझाने वाला अगर अच्छा मिल जाता है फिर तो बहुत आसानी हो जाएगी। रिएक्टेंट जो प्रेजेंट होते हैं गैस फेज में, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, और इसी तरह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंजाइम्स, कैटलिस्ट, और ये भी इसी तरह से आपका चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर सॉल्ट का इन्होंने बताया हुआ है। सॉल्ट में वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताएंगे, एसिड बेस। ये जिस तरह यहाँ एसिड और बेस के आप पहले पढ़ चुके हैं, एसिड और बेस की रिएक्शंस बताए हुए हैं। सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। मेल्टिंग पॉइंट बताई हुई है, यानी कंपाउंड की इनसोल्यूबल सोलबिलिटी का बताया हुआ है, किस तरह से सोलूबल सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं हम, ये बताया हुआ है इसके अंदर। नाइट्रोजन और सल्फर का अलग से टॉपिक आया हुआ है। आपको पता है वो आपने एसिड रेन और वो सब पढ़ा था, तो इसमें वो वाले सोर्सेज पढ़ेंगे। एसिड रेन वाला भी एक टॉपिक होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की क्या होते हैं, ऑक्साइड्स के कौन कौन से होते हैं, सारे ऑक्साइड्स देखेंगे। यहाँ पे मेटल्स के क्या रिएक्शंस होते हैं, यानी ओवरऑल सारे रिएक्शंस आप लोगों ने देख लेने हैं। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज जो है मेटल्स की वो भी देखनी है इसमें। और इसी तरह से ये वाले चैप्टर भी हैं शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर ना। फिर वाटर का एक अलग से टॉपिक आ जाता है, वाटर का टेस्ट, प्योरिटी ऑफ वाटर। इसमें आपने बताना है वाटर प्योर किस तरह से है, ठीक है, वो भी एक टॉपिक है।
सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यूजफुल इसके सब्सटेंसेस बताने हैं कि वाटर में कौन से सब्सटेंसेस यूजफुल होते हैं। अब और एक्वार्ड, आपको पता है जो पानी में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं उनकी वो किस तरह से, मछलियां जिस तरह रहती हैं तो वो किस तरह से जो है सारा कुछ करती हैं, यानी कि उनको ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर के अंदर दोनों कंटेंट होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन वो लोग वहाँ से यूज़ करते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स कौन कौन सी हैं जो पानी की क्वालिटी को ख़राब कर देती हैं, ये भी इसमें पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट क्या है इन सब के, ये ट्रीटमेंट बताए हुए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा वाटर बोर्न डिजीजेज जो है वो सारी पहले भी आपने पढ़ी थी, अब इसमें इतना उसने डिस्क्राइब नहीं किया। अब वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान में क्या है वो भी बताया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया हुआ, एसेंशियल क्वालिटीज़ जो होती हैं अच्छे फर्टिलाइजर्स की, उनकी क्वालिटीज़ बताई हुई हैं। फर्टिलाइजर्स की आगे फिर क्लासिफिकेशन बताई हुई हैं। फिर वो क्लासिफिकेशन के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सारा ऑर्गेनिक से रिलेटेड पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड यानी जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, क्लास 10 में, सॉरी क्लास 10 में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी, वो चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड है। स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह से है, स्ट्रक्चर की बेसिस पे आप ब्यूटेन, ब्यूट 1 इन, इस तरह से ये आप सारे स्ट्रक्चर, होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। आइसोमेरिक, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना बेसिक चीज़ें हैं। फंक्शनल ग्रुप, इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप जो है वो आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम किस तरह से दिया जाता है, ये प्रॉपर यहाँ पे ये इस टेबल में प्रॉपर सीरीज बताई हुई। अल्केन्स होता है, फिर अल्कीन्स के अल्काइल का, फिर अल्कीन्स, फिर अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सारे लास्ट बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ था। तो ये बुक जो है ना मेरे ख्याल से लास्ट वाली बुक से ज़्यादा अच्छी है। चैप्टर 22 हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइक अल्कीन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो होते हैं। अल्कीन्स का अलग से टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्कीन्स की प्रिपरेशन, उसका रिएक्शन किस तरह से होते हैं। अल्काइंस क्या चीज़ होती है जिसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, इसके सोर्सेज क्या हैं, रिफाइनिंग, पेट्रोलियम को किस तरह से रिफाइन किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है पेट्रोलियम की। और आप लोगों का चैप्टर 23 जो है मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स और अल्कोहल, इसके ऊपर भी टॉपिक है जनाब। इथाइल अल्कोहल के बारे में है कि किस तरह से फर्मेंटेशन होती है, यीस्ट से हम किस तरह से ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, यीस्ट बेसिकली एक वायरस है, ठीक है, उसको हम जो है वो किस तरह से ग्लूकोज बनाते हैं, वो ग्लूकोज का प्रॉपर तरीका हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रेशन किस तरह से हो रही थी, और इथाइन में कंबस्टन कैसे हो रही है, अल्कोहल की एप्लीकेशन बतानी है, इनकी एथेनॉल के रोल बताने इंडस्ट्रीज में। फिर उसके बाद आपका चैप्टर 24 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से यानी कि बहुत से एसिड जो आपने पहले अपने अलग अलग पढ़े थे ना, जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, अब वो फंक्शनल ग्रुप सारे अलग चैप्टर्स बन चुके हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइंस, एल्कीन्स, तो वो भी सारा जो है ना अभी इसमें रिएक्शन हम देखेंगे। फिर प्रिपरेशन किस तरह से बनाई जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेटिक फाइबर्स में कैसे इस्तेमाल होते हैं, पॉलीमर्स में इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद चैप्टर 25 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको पता है सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आप स्टडी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, तो इन सबको जो है ना आप डिस्कस करते हैं। ये जो टॉपिक है आप लोगों के इसमें जो है ये वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, सारा कुछ आ जाता है। तो इसके बाद लिपिड्स का टॉपिक आ जाता है, विटामिन्स क्या-क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड, और एप्लीकेशन लिखी हुई है बायोकेमिस्ट्री के क्या-क्या एप्लीकेशन में हम देखेंगे। ब्लड टेस्ट का बड़ा यूज़फुल काम होता है, जीन थेरेपी। और इसके बाद चैप्टर 26 पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स भी एक अलग से टर्म है, पॉलीमर्स की यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई हैं, एडिशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो उनको आपने डिस्क्राइब करना है, साथ रिएक्शंस देने हैं, स्ट्रक्चर्स बताने हैं मोनोमर्स का, पॉलीमर्स से किस तरह से मोनोमर्स जो है उनका स्ट्रक्चर बने, यानी मोनोमर्स से कैसे पॉलीमर्स बनते हैं। जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो भी उसी में आ जाते हैं।